हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले फ्रॉम द फिजिक्स, दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट्स एंड डायमेंशंस, राइट। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक वी हैव फिजिकल क्वांटिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो बेसिकली जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दैट इज द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स, राइट। मतलब अगर किसी भी चीज को हमें मेजर करना है तो ऑब्वियस बात है मेजर करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेगा, वी डू रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट, राइट। और उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू फाइनली हम लोग कुछ फिजिक्स के लॉज पढ़ने वाले हैं और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। सो विल मूव इट फर्दर। सो व्हाट डू वी हैव टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे पास यहाँ पे कुछ तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मतलब फिजिक्स के अंदर देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज जिसके थ्रू हम लोग आगे लॉस पढ़ने वाले हैं, उनसे रिलेटेड स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो जो बेसिक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है उसमें सबसे फर्स्ट टाइप होता है दैट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला टाइप फंडामेंटल मतलब इट्स जस्ट अ बेसिक, राइट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो वी हैव अ डिराइव्ड क्वांटिटीज। नाउ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोस विच आर बेसिकली जनरेटेड फ्रॉम द फंडामेंटल। डिराइव्ड नाम में आ रहा है डिराइव्ड मीन्स यू आर गेटिंग दीज क्वांटिटीज फ्रॉम द क्वांटिटीज विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग क्वांटिटीज है वो फंडामेंटल है, डिराइव जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम बनाने वाले, राइट। एंड देन द थर्ड वन वी हैव सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है, विल डिस्कस इट फर्दर, बट लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज योर फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो बेसिकली द फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट। जैसे देर आर सम क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, दे आर इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट कैसे, विल सी टू इट। सो हमारे पास इन ऑल वो क्वांटिटीज जिसको हम किसी अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, मतलब वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, फंडामेंटल, राइट। तो अगर हम डिस्कस करें तो इन टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव, 7। व्हाट इज दिस एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम इज बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। हमारा एसआई सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, राइट। तो हमारे एसआई सिस्टम के अंदर, राइट, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर हम बात करें तो इन टोटल वी हैव 7, राइट। और वो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? द वेरी फर्स्ट इज योर मास। मास फंडामेंटल है, बिल्कुल है, बिकॉज हम मास को किसी और अदर क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो मास हमारी पहली फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। इसकी जो एसआई यूनिट है वो जनरली क्या है, केजी, राइट। मास की एसआई यूनिट किलोग्राम। एक्चुअली मास की यूनिट और भी होती है, ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, बट एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट उसकी क्या है, केजी, राइट। नाउ वी हैव लेंथ। तो लेंथ इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो लेंथ की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर, राइट। देन वी हैव टाइम। तो टाइम की ऐसा यूनिट हमारी क्या होती है, सेकंड, राइट। इज दैट क्लियर? द नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी इज योर टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, राइट। और नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इज बेसिकली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एम्पियर, राइट। देन वी हैव ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए जो मेजरिंग यूनिट है दैट इज योर कैंडिला, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटीज। एंड द लास्ट वन इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी, मोल। सो अगर हम बात करें सो ये हमारी बेस क्वांटिटीज है, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम और भी क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज बेस क्वांटिटी। तो टोटल कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दीज आर बेसिकली 7। फर्स्ट वन क्या हो गया, फर्स्ट मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम। ये तो 3 हो गई बेसिक, मास, लेंथ, टाइम, राइट। देन वी हैव टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 4 और ये 3 मिला के 7, और ये उन सबकी एसआई सिस्टम में क्या हो गई, यूनिट्स, राइट। सो वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बेस क्वांटिटीज। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो वी हैव डिराइव्ड क्वांटिटीज एज वेल। Now, what do you mean by derived quantities? Derived quantities are those
विच आर बीइंग जनरेटेड बाय यूजिंग फंडामेंटल, मतलब फंडामेंटल से ही हम बनाने वाले कौन सी क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। सो फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन मीन्स हमारी बेस क्वांटिटीज को हम कंबाइन करके क्या बनाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू जनरेट व्हाट, derived quantities, right? और base quantity यानी कौन सी quantity, fundamental quantity, right? So that is basically a derived quantities. I hope it is clear. Now we have examples of this: speed, velocity, acceleration, force, right? Momentum, pressure, energy, etc. These are all basically your derived quantities. Example के लिए हम एक किसी का भी example ले लेते हैं. What is speed? Speed क्या है? अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इज बेसिकली डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो यहां पे देखो स्पीड को हमने एक्सप्रेस करा डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। तो डिस्टेंस हमारी एक तरह से क्या हो गई, लेंथ हो गई। लेंथ यानी कौन सी क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी। टाइम हमारी कौन सी क्वांटिटी थी, बेस क्वांटिटी थी। तो बेस क्वांटिटीज का यूज करके हमने क्या बनाई, डिराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ऑलरेडी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी क्या होगा, तो स्पीड में जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगेन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, डिराइव्ड। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी का यूज कर रहे हैं और वेलोसिटी किसी बेस क्वांटिटी से आया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। देन वी टॉक अबाउट फोर्स। तो फोर्स हमारा क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारी कैसी क्वांटिटी हो गई, बेस। एक्सेलरेशन हमने अभी देखा डिराइव्ड क्वांटिटी, तो फोर्स भी कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड, राइट। सो बेसिकली कॉम्बिनेशन से ही आ रहा है। यू हैव अदर एग्जांपल्स एज वेल, यू कैन जस्ट चेक इट, राइट। सो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, समझ में आया। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज which are being generated by using some fundamental quantities, right, by the combination of fundamental quantities, right. Now let's see, there are other quantities that are supplementary quantities. Now supplementary means they are not base, they are not fundamental, they are not derived. तो अब ये हैं क्या, supplementary quantities basically दो होते हैं, ये additional होते हैं हमारे पास। तो दो supplementary quantities है, one is plane angle and other one is solid angle. इनका और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, ना इनका बेस क्वांटिटी से कोई लेना देना है, ना इनका डिराइव्ड क्वांटिटी से लेना देना है। अब ये होते हैं क्या है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। लेट्स सी, सपोज हमारे पास एक सर्कुलर शेप में एक आर्क ले लो या एक सेक्टर ले लो अपन, राइट, और ये एंगल थीटा बना रहा है, राइट, और दिस इज इन 2 डायमेंशन, राइट। तो ये जो हमारा एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड योर व्हाट, प्लेन एंगल। ये हमारा कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल। ये 2D में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो प्लेन एंगल हमेशा कब होता है, 2D में। जब हम बात करें, मतलब ये सर्कुलर आर्क का एक पोर्शन है, सो दिस थीटा इज बेसिकली योर प्लेन एंगल। अब सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल में लेट्स से वी हैव अ स्फीयर, और स्फीयर के अगर हम सेंटर पे बात करें तो स्फीयर का ये कुछ इस टाइप से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, राइट। यहाँ पे एक सेंटर होगा स्फीयर का, और ये जो सेंटर है ये स्फीयर पे कुछ एक एंगल बना रहा होगा, थीटा। नाउ दिस थीटा इज योर व्हाट, सॉलिड एंगल, राइट। ये सॉलिड इसलिए क्योंकि ये स्फीयर है, ये अंदर से पूरा क्या है, फिल है। फिल है मतलब भरा हुआ है, राइट। सो इट्स नॉट हॉलो, राइट, इट इज बेसिकली फिल्ड फ्रॉम इनसाइड। सो वहां पे जो एंगल बन रहा है सेंटर से सरफेस पे, दैट एंगल इज बेसिकली योर सॉलिड एंगल। सो ये दो अलग क्वांटिटीज हैं, दीज आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल में, बट यहाँ पे हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन काफी है। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैव ओनली यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। इनकी यूनिट जरूर होती है, एंगल की हम बात करेंगे तो एंगल की यूनिट होती है रेडियन, राइट। सो इनकी यूनिट जरूर है बट इनका कोई डायमेंशन नहीं है, मतलब दे आर बेसिकली योर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट। सो आगे इन डिटेल देयर आर अदर्स आल्सो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर अ मोमेंट आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। नाउ फाइन, विल मूव फर्दर। सो वी हैव यूनिट्स। अब अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट जैसे डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड। सो दीज आर ऑल यूनिट्स, राइट। सो विल डिस्कस दैट टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। मतलब अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, सो बेसिकली हमारे पास क्या होना जरूरी है, वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर। टाइम को मेजर करने के लिए क्या है, सेकंड। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, केल्विन, राइट। तो दैट इज द मेन पॉइंट। Now, measurement of any physical quantity is equals to numerical value into its unit. जैसे अगर मैं फोर्स की बात करूं,
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फोर्स. तो फोर्स इज बेसिकली हमें पता है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वर्ड न्यूटन, राइट. तो बेसिकली वहां पे हमेशा क्या होगा, वी हैव द नंबर, we have the unit. So this is the magnitude, that is numerical value, and this is going to be unit. So force is equals to 3 Newton. Now force is your physical quantity. Physical में भी कौन सा type? Physical में भी force कैसा quantity है? Derived quantity, right? So we have force equals to numerical value is 3 and its unit is Newton, right? So these are the examples. Like if I take another example of acceleration. So acceleration, let's say it's 2 meter per second square. तो यहाँ पे हमारे पास 2 की क्या हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज हाउ वी एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी, राइट. नाउ वी हैव सर्टेन सिलेक्शन क्राइटेरिया. मतलब किसी भी चीज को यूनिट्स देने के लिए हमारे पास कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया. एंड व्हाट आर दोस क्राइटेरिया? सो विल सी टू इट. सो द फर्स्ट इज सिलेक्टेड यूनिट्स मस्ट बी अ यूनिवर्सल ऑफ प्रॉपर साइज एंड मैग्नीट्यूड. यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड वाइड नोन होना चाहिए, राइट. उसका एक प्रॉपर साइज होना चाहिए और एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकेंड इज यूनिट्स मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम. मतलब जो भी हमारी यूनिट्स हैं उस पर टेम्परेचर और इन सारी चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. जैसे हम बात करें एक्सेलरेशन, तो उसकी यूनिट हमेशा वही मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी, राइट. उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम के इफेक्ट से, बट अगर हम उसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट विल बी ऑलवेज द सेम. मतलब that is the second criteria, right. Now the third one is that easily definable and reproducible. मतलब उसकी एक प्रॉपर क्या होनी चाहिए, डेफिनेशन. दैट मीन्स यू कैन डिफाइन दैट, राइट. मतलब कोई भी यूनिट आप दे रहे हो तो आप डिफाइन कर सकते हो कि इसकी यूनिट ये हुई तो क्यों हुई. और अगर मान लो इफ यू आर नॉट नोइंग द यूनिट देन आप उसको रिप्रोड्यूस कर सको, राइट, फ्रॉम समवेयर एल्स. सो दैट्स द थर्ड क्राइटेरिया. नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं. Important, what are the system of units? कौन कौन सी यूनिट्स हैं सिस्टम में? So basically the first we need to know that these are of basically 3 types. कितने टाइप की सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं? 3 टाइप की. The first one is MKS सिस्टम. पहला सिस्टम कौन सा है? MKS सिस्टम. इसको हम डिटेल में बात करेंगे. सेकेंड टाइप जो हमारा है that is your FPS and the third is CGS. So in total we have 3 टाइप. ऑर्डर में वेरी. तो फर्स्ट हमारा कौन सा है यहाँ पे जो इसमें लिखा है, दैट इज सेंटीमीटर ग्राम सेकंड. MKS इज योर मीटर किलोग्राम सेकंड एंड FPS इज व्हाट, फुट पाउंड सेकंड. तो बेसिकली यहाँ पे हम स्ट्रेस किस पे दे रहे हैं? हम स्ट्रेस दे रहे हैं 3 बेस क्वांटिटीज पे. पहला मास, राइट, दूसरा लेंथ एंड द थर्ड वन इज योर टाइम. सो इन टोटल हमारे पास 3 यूनिट्स हैं. फर्स्ट इज मास, सेकंड इज लेंथ एंड द थर्ड वन इज टाइम. तो मास हमेशा किस में मेजर होता है? किलोग्राम में भी होता है, ग्राम में भी होता है और पाउंड में भी होता है. लेट्स से हमने मास को केजी में लिया, राइट. लेंथ को किस में ले लिया? मीटर में. टाइम को किस में ले लिया? सेकंड में. सो ये जो हमारा सिस्टम है ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? MKS. MKS का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम और टाइम का मतलब क्या हो गया? सेकंड, राइट. सो यहाँ पे मीटर किलोग्राम सेकंड इज द MKS सिस्टम, जहाँ पे डिस्टेंस विल बी मेजर्ड इन मीटर, मास विल बी मेजर्ड इन केजी एंड टाइम विल बी मेजर्ड इन सेकंड. ये हमारा कौन सा सिस्टम है? MKS, राइट. देन वी हैव CGS सिस्टम. तो अगर हम CGS सिस्टम की बात करें, सो वी हैव द लेंथ दैट हैज टू बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर, टाइम विल बी इन व्हाट? सेकंड, एंड मास इसमें जो होगा दैट विल बी इन ग्राम. सो दिस इज योर CGS सिस्टम, राइट. और अगर FPS सिस्टम की बात करें, इफ लेट्स से वी टॉक अबाउट FPS, सो फुट पाउंड सेकंड. नेम अगर हम देखें तो दैट इज फुट पाउंड सेकंड. तो पाउंड इज बेसिकली यूनिट ऑफ व्हाट? मास. बेसिकली आपने देखा होगा इन द केस ऑफ केक्स वगैरह जो हम खाना पसंद करते हैं तो वहां पे जो हम लोग मास लेते हैं वो 1 पाउंड 2 पाउंड. सो दैट इज मेजरिंग यूनिट ऑफ मास, राइट. और अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ यहाँ पे किसमें? फुट. फुट मतलब इन टर्म्स ऑफ फुट, राइट. एंड टाइम, टाइम की खास बात क्या है? दिस इज ऑलवेज इन सेकेंड. देखिए ना आप, इसका थर्ड लेटर हमेशा क्या है? एस मतलब टाइम तो हर बार किस में आ रहा है? सेकंड में आ रहा है, राइट. चेंज क्या हो रहा है? मास की मेजरिंग यूनिट चेंज हो रही है. केजी भी है, ग्राम भी है और पाउंड भी है, राइट. और डिस्टेंस की भी सेम वे, मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है. सो दीज आर द बेसिकली एक्सप्रेशन. पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि MKS सिस्टम हमारा जो है वो है SI सिस्टम. कौन सा सिस्टम है? MKS SI. SI का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. मतलब वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाओ तो कौन सा सिस्टम फॉलो होता है? SI सिस्टम. यानी whenever we are going to measure mass,
पूरे फिजिक्स में, एंटायर फिजिक्स में हम अगर कभी भी मास को लेंगे तो किस में लेंगे? व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, मास हैज टू बी टेकन इन केजी, लेंथ हैज टू बी टेकन इन मीटर एंड टाइम हैज टू बी टेकन इन सेकंड. सो दिस इज बेसिकली योर MK सिस्टम, राइट. और ये हमारा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम है. कौन सा सिस्टम है? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, राइट. नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. अब क्या डायमेंशंस होते हैं, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? लेट्स सी इट वन बाय वन. सो बेसिकली dimensions are physical quantities of the power which the fundamental units of mass, length, time, etc. must be raised in order to present in the certain quantities. Let's say अगर मैं फोर्स की बात करूं, एक एग्जांपल से आपको इस डेफिनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आने वाला है. Let's say if I am talking about force, so what is the formula for force? Force is basically your mass into acceleration. अच्छा, कई लोगों को फोर्स का फॉर्मूला याद नहीं होगा. व्हाट इज दैट? तो एक तरीका बता देता हूँ, सिंपल बात है. जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, मान लो हमारा कभी पढ़ने का मन नहीं है, सो हु फोर्सेस अस? पढ़ने के लिए हमें कौन फोर्स करता है? तो बेसिकली वन एंड ओनली हमारी माँ, राइट. सो उससे आपको याद रहेगा दैट फॉर्मूला फॉर द फोर्स इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट. अब अगर हम मास की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट मास एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन, तो मास कैन बी रिप्रेजेंटेड एज m. अरे ये तो अपने आप में कौन सी क्वांटिटी है? बेस क्वांटिटी. तो बेसिकली यहाँ पे हम हर क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर्स. सो हम मास को रिप्रेजेंट करेंगे m0, सॉरी इट विल बी बेसिकली नॉट m0, इट विल बी योर m1. तो हमारा यहाँ पे m की पावर में जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर व्हाट? 1 हो जाएगा, राइट. देन L0 एंड देन व्हाट? T0. तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया? मास हो गया, राइट. m1 L0 T0. Now if I talk about acceleration, so acceleration is what? Change in velocity. और velocity क्या होता है? Velocity is basically your displacement upon time. तो m0 L1 T minus 1. This is basically your velocity and upon time. So again we'll have divided by time. So if I ask you time to represent in the terms of this, so m0 L0 T1. तो इस तरह से हम बेसिकली किसी को भी डायमेंशंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं. दैट मीन्स हम हर क्वांटिटी को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? मास, इंपॉर्टेंट, लेंथ एंड टाइम, राइट. सो बेसिकली अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करें, सो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ऊपर से आ रहा है m1, राइट. देन वी हैव L1 एंड T वॉट? -1. और नीचे हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है? दैट इज T -1, सॉरी इट्स T1, राइट. तो हम इसको जब ऊपर ले जाएंगे सो विल हैव व्हाट? m1 L1 T -2. सो ये हमारे फोर्स के क्या आ गए? डायमेंशन. यानी यहाँ पे हम हर क्वांटिटी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करने वाले हैं? m, l और t और रेज टू द पावर, मतलब जो भी उसका न्यूमेरिकल नंबर होगा दैट विल गोइंग टू रिप्रेजेंट. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट. इफ आई से इट्स अ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, राइट. अब मैं लेंथ को डायमेंशनली लिखूंगा तो इट इज L, ब्रेड्थ भी डायमेंशनली इट्स अ लेंथ, सो L, हाइट विल बी आल्सो L. सो L into L is what? L क्यूब. बट प्रॉब्लम इज दैट हमें हर क्वांटिटी को किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है? m, l और t के. तो यहाँ पे m की कोई टर्म नहीं है, इसलिए भी राइट m0. t की कोई टर्म नहीं है, सो इफ वी राइट t0 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट डायमेंशंस, राइट. एंड दीज आर बेसिकली योर डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशन हमारे यहाँ पे क्या है? मास, लेंथ और टाइम. और ये हमारे क्या हो गए? डायमेंशनल फॉर्मूला. एक एग्जांपल और ले लेते हैं. लेट्स से हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया, सो एरिया इज व्हाट? साइड इनटू साइड. अगर स्क्वायर की बात करें लेट्स से, या कोई भी एरिया ले सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? साइड इनटू साइड. नाउ साइड इज अगेन अ लेंथ, सो विल हैव L इनटू L. L into L is going to be what? L square. अब इसमें बाकी चीजें तो नहीं है, so will represent is m0 L2 T0, right? तो हमारे पास m0 L2 T0, ये इसके क्या हो गए? डायमेंशन. सो आई होप आपको डायमेंशंस क्लियरली समझ में आया होगा. सो इन जनरल डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिप्रेजेंटेड एज दिस: मास, लेंथ, टाइम. एक क्यू भी होता है दैट इज फॉर चार्ज, बट हम लोग रिप्रेजेंट जनरली मास, लेंथ और टाइम के वे में करते हैं, राइट. और यहाँ पे A, B, C, D की अगर हम बात करें तो बेसिकली दे आर द पावर्स.
दे आर द वर्ड पावर, जैसे हमने अभी देखा एग्जांपल्स में 1 2 3 इस टाइप से, राइट. वी कैन टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से इफ आई एम आस्किंग यू अबाउट द डेंसिटी, सो क्या आप लोग कर पाएंगे? व्हाट इज डेंसिटी? फॉर्मूला फॉर डेंसिटी हमें पता होना चाहिए. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इज योर मास अपॉन वॉल्यूम. तो इफ आई आस्क यू डेंसिटी, डेंसिटी इज गोइंग टू बी मास अपॉन वॉल्यूम. नाउ मास इज व्हाट? m1 L0 T0. Volume is what? Volume is going to be what? m0 L3 T0. अभी वॉल्यूम अभी देखा हमने L क्यूब होता है, तो m0 L3 T0. और हम इसको सॉल्व करें फर्दर, सो विल हैव व्हाट? m1 L minus 3 T0. सो ये हमारे किसके डायमेंशंस आ गए? डेंसिटी के. तो यहाँ पे a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -3, t की पावर में c है तो c हमारा क्या हो गया 0, और q की कोई टर्म ही नहीं है, सो d की वैल्यू 0 ही रहेगी, राइट. समझ में आया? सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन जनरल, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम. फाइन, इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द डायमेंशंस. नाउ व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? लेट अस सी वन बाय वन. सो देयर आर द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू रिप्रेजेंट दैट फिजिकल क्वांटिटी. यानी अगर आप किसी का भी डायमेंशन लिख रहे हो तो आपको सिस्टम ऑफ यूनिट का बॉदर नहीं करना है कि एमकेएस सिस्टम है कि सीजीएस सिस्टम है. डायमेंशन लिखते समय हम ये सोच रहे थे क्या कि लेंथ मीटर में है कि सेंटीमीटर में, मास केजी में है कि ग्राम में है, या टाइम सेकंड में है. टाइम तो खैर सेकंड में ही होता है, राइट. तो हम लोगों को बेसिकली किसी का भी डायमेंशन लिखना है तो हमें उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट्स को बॉदर करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट. द फर्स्ट पॉइंट इज दैट क्लियर. नाउ वी हैव प्योर नंबर्स एंड प्योर रेशियोज. अब प्योर नंबर्स और प्योर रेशियोज क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच डू नॉट हैव एनी डायमेंशन. लेट्स से आई एम आस्किंग यू वन एग्जांपल. अगर आपने पढ़ा हो रिलेटिव डेंसिटी, अगर हम रिलेटिव डेंसिटी को एज एन एग्जांपल ट्रीट करें, सो रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट? रिलेटिव डेंसिटी इज नथिंग बट योर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी अपनी डेंसिटी होगी, राइट. एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डेंसिटी ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या? यू आर रिलेटिंग डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विथ वाटर, राइट. तो ऊपर भी डेंसिटी के डायमेंशंस क्या है अगर हम देखें तो अभी हम पढ़ के डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, व्हाट इज दैट? ml-3. और नीचे भी डायमेंशंस क्या है? ml-3. सो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस क्वांटिटी इज योर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट. तो देयर आर सम अदर एग्जांपल्स एज वेल, राइट. नाउ अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है cos थीटा इज व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. और बेस हमारा किस में मेजर होता है? मीटर में. हाइपोटेनियस भी मीटर में मेजर होगी, तो डायमेंशंस उसके L और L होंगे, राइट. तो डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? कैंसिल. सो अगेन दिस इज योर डायमेंशनलेस क्वांटिटी. फिर एक आ गया स्ट्रेन. नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज व्हाट? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट. तो स्ट्रेन मान लो ये जनरली हम स्पोर्ट्स में देखते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेन आ जाता है, सो दैट इज बेसिकली हमारी जो मसल्स है वो इलोंगेट हो जाती है, राइट. सो बेसिकली दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो चेंज इन लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? डेल्टा एल से. ओरिजिनल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट? एल. तो डेल्टा एल इज ऑल्सो इन मीटर, एल इज ऑल्सो इन मीटर. तो मीटर डायमेंशन अगर पूछूं तो ऊपर का भी एल डायमेंशन हो गया, नीचे का भी एल. तो एल और एल क्या हो जाएंगे? कैंसिल. तो यहाँ पे बेसिकली एक ऐसी क्वांटिटी है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, राइट. उसके बाद एक दो एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है पाई. नाउ व्हाट इज पाई? डू वी नो द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज व्हाट? 2 पाई r. तो अगर हम यहाँ से पाई की वैल्यू निकाले, पाई हमें पता कैसे चला? पाई इज बेसिकली c/2r एंड 2r इज बेसिकली अ डायमीटर. तो सर्कमफ्रेंस की यूनिट क्या है? सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो अ लेंथ, डायमीटर इज ऑल्सो अ लेंथ. तो लेंथ अपॉन लेंथ यानी पाई. तो पाई भी कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. So these are basically called as pure number or pure ratios which do not have any dimensions. Fine. Now we have another important point that similar dimensions can be added or subtracted but does not change the dimensions. Now what does it mean? जैसे अगर मैं बोलूं कि if you are adding force with velocity, means आप एक force में एक velocity add कर रहे हैं, तो आप add कर सकते हैं क्या? No. बिकॉज फोर्स के डायमेंशंस अलग है, वेलोसिटी के डायमेंशंस अलग है. सो बेसिकली वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशंस अलग हैं दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट. पर अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक प्रेशर है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी
उसके भी डायमेंशन किसके डायमेंशन हैं, प्रेशर के डायमेंशन है। मतलब प्रेशर प्रेशर में ऐड होगा, वॉल्यूम वॉल्यूम में ऐड होगा, फोर्स फोर्स में ऐड होगा, डेंसिटी डेंसिटी में ऐड होगी। सो बेसिकली सिमिलर डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, बट इट डज नॉट चेंज द डायमेंशंस। आप ऐड करोगे तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपने ना प्रेशर के डायमेंशंस प्रेशर में ऐड करे तो प्रेशर प्रेशर मतलब कंबाइन हो जाएंगे, तो बेसिकली डायमेंशंस चेंज नहीं होने वाले। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स का हमने डायमेंशन देखा क्या होता है, mlt-2, राइट। अब इसमें आप एक और फोर्स क्वांटिटी ऐड कर रहे हो विच इज व्हाट, mlt-2, राइट। अब आप दोनों फोर्सेस को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पे हमारे पास जो नया डायमेंशन आएगा वो भी एक फोर्स आएगा और उसके डायमेंशंस भी क्या होंगे, mlt-2। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बात है कि फोर्स फोर्स में ऐड होगा और जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो भी एक क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट that for a physical equation to be correct dimensionally, the dimensions of all the terms of two sides of the equation must be the same. Now this is basically known as homogeneity of dimensions. Now what does it mean? मतलब अगर आप दो quantities को add कर रहे हो और उससे आपकी जो resultant quantity आ रही है वो तीनों quantities के dimensions क्या होने चाहिए, same होने चाहिए, right? For example, अगर मैं आपसे बात करूं कि we have v is equals to u plus at. This is the first equation of motion, right? हमने छोटी क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा v is equals to u plus at. तो v is what? Velocity. अब velocity के dimensions क्या होते हैं? v हमारी final velocity होती है, तो velocity के dimensions क्या होते हैं, lt minus 1, right? u हमारी क्या initial velocity, तो उसके भी dimensions क्या होंगे, lt minus 1. v is final velocity, u is initial velocity. Now if I ask you acceleration, so acceleration के dimensions क्या होते हैं, lt minus 2. और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टाइम, राइट। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करें दैट वी हैव lt minus 1 इक्वल टू व्हाट, lt minus 1, राइट, एंड प्लस ऑफ व्हाट, इसमें बेस सेम है, पावर्स गेट्स एडेड, सो अगेन विल हैव lt minus 1. सो बेसिकली lt minus 1 प्लस lt minus 1 इज इक्वल्स टू lt minus 1. मतलब व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट सेम क्वांटिटीज having the same dimensions can be added or subtracted, और जो resultant quantity आएगी उसका भी dimension क्या होगा, same होगा. That means left hand side और right hand side दोनों side में dimensions क्या होंगे, same होंगे. Is that clear? Now we have, if we put the value of any physical quantities in any formulas, मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास एक equation है और यहाँ पे हम एक कोई value put कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या लगता है कि इट इज गोइंग टू अनबैलेंस इट, राइट। मींस हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस। बट एक्चुअली क्या होता है, व्हेन वी आर पुटिंग सम वैल्यूज, राइट, अगर हम n की या a की या u की किसी की भी कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो बेसिकली लॉ ऑफ नेचर क्या है, आपने n चेंज करा, a चेंज करा, 2 चेंज करा, u चेंज करा, तो डेफिनेटली Sn क्या होगा, चेंज होगा। मतलब ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड हमेशा क्या रहेंगी, बैलेंस। पर वो बैलेंस तब रहेंगी व्हेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स आ रही हैं दे आर हैविंग एक्चुअली व्हाट, सेम डायमेंशंस, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. थैंक यू.